दोस्तों मैं झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस वजह पर। आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। और आज हम लोग जो बात करेंगे इस टॉपिक में, वो बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या कारण था, क्या महत्व था और इसके न्यायाधीश कौन है अभी। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अभी तक कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। चलिए, पहला कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है पहला हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1862 को हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1 जुलाई 1862 को की गई थी इसकी स्थापना। कारण क्या था कि भारत के पहले चार्टर अधिनियम 1861 के तहत स्थापित किया गया था। कब? भारत के पहले चार्टर अधिनियम 1861 के तहत इसको स्थापित किया गया था। स्थान कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल। कहाँ स्थान है? कोलकाता पश्चिम बंगाल। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? टीएस शिवगणनम। कौन है? टीएस शिवगणनम जो है इसके मुख्य न्यायाधीश है। और इसका महत्व क्या है कि यह भारत का पहला उच्च न्यायालय है। यह भारत का पहला उच्च न्यायालय है। और 1861 के तहत जो है 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला कौन? कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा बॉम्बे उच्च न्यायालय, तीसरा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन है? बॉम्बे उच्च न्यायालय। कौन सा? बॉम्बे उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका कारण क्या था? चार्टर अधिनियम 1861 के तहत भारत के 3 प्रमुख उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कौन कौन सा? जो पहला पढ़े हम लोग, कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा कौन? बॉम्बे उच्च न्यायालय, और तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय। स्थान कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ स्थान है? मुंबई महाराष्ट्र इसका स्थान है। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीप और दादर नागर हवेली जो है इसका क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? डीके उपाध्याय। कौन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं? डीके उपाध्याय जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी। इसकी विशेषता क्या है? यह एक प्रतिष्ठित न्यायिक संस्थान है और अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है इस अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1862 को। और ये क्या कारण था इसका? चार्टर अधिनियम 1861 के तहत इसका स्थापना किया गया था। स्थान कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। और क्षेत्रीय अधिकार कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीप, दादर नागर हवेली। मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके अभी? डीके उपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1862 को की गई थी। कब? 15 अगस्त 1862 को जो है मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के न्यायिक प्रबंधन के लिए। किसके लिए? ब्रिटिश शासन के न्यायिक प्रबंधन के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। स्थान कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु। कहाँ स्थान है? चेन्नई, तमिलनाडु इसका स्थान है। और क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तमिलनाडु और पुडुचेरी तक इसका क्षेत्रीय अधिकार है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? एवी गंगापुर वाला। कौन है? सॉरी, एसबी गंगापुर वाला इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1862 को हुई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? एसबी गंगापुर वाला जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए हम लोग अगला क्या है हमारा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 17 मार्च 1866 ईस्वी को की गई थी। और कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर पश्चिमी प्रांतों के न्यायिक कार्यों को संभालने के लिए। क्या कारण रहा इसका? ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर पश्चिमी प्रांतों के न्यायिक कार्यों को संभालने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। स्थान कहाँ है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थान है इसका? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? पूरे उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्रीय अधिकार आता है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है अभी? पंकज मित्तल जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका महत्व क्या है? यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। क्या महत्व है इसका? यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1884 में की गई थी। कब की गई थी? 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कारण क्या है? मैसूर राज्य के मामलों को संभालने के लिए। क्यों इसकी स्थापना की गई थी? मैसूर राज्य के मामलों को संभालने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और स्थान कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। कहाँ स्थान है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है ये। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? पूरा कर्नाटक जो उसका क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रसन्ना वी वार्ले। कौन है? प्रसन्ना वी वार्ले जो है इसके मुख्य न्यायाधीश है अभी। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1884 में। कारण क्या रहा? मैसूर राज्य के मामलों को संभालने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। स्थान क्या है? बेंगलुरु, कर्नाटक इसका स्थान है। क्षेत्रीय अधिकार क्या है? कर्नाटक का क्षेत्रीय अधिकार है इसका। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रसन्ना वी वार्ले इसके मुख्य न्यायाधीश। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय छठा है हमारा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916 को। कब हुई?
3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कारण क्या रहा? बिहार उड़ीसा के मामलों को संभालने के लिए, बिहार और उड़ीसा के मामलों को संभालने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह स्थान, इसका मतलब कहाँ पे स्थान है? पटना बिहार में इसका स्थान है। क्षेत्रीय अधिकार का क्या है? इसका पूरे बिहार में इसका क्षेत्रीय अधिकार है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके? के विनोद। कौन इसके मुख्य न्यायाधीश है? के विनोद जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। विशेषता क्या है? यह अपनी ऐतिहासिक इमारत और प्रभावशाली न्यायिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपनी ऐतिहासिक इमारत और प्रभावशाली न्यायिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पटना उच्च न्यायालय। आइए हम आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1948 को। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया? 1 मार्च 1948 को इसकी स्थापना की गई। क्या कारण रहा? पूर्वोत्तर भारत में न्यायिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए। किस लिए स्थापना की गई थी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की? पूर्वोत्तर भारत में न्यायिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी असम में। कहाँ मुख्यालय? मुख्यालय गुवाहाटी असम में इसका मुख्यालय है। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ कहाँ पे? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है इसके क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी संदीपन शर्मा जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ के? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कौन मुख्य न्यायाधीश है? संदीपन शर्मा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जुलाई 1948 को हुई थी। कब हुई? 26 जुलाई 1948 को जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कारण क्या रहा मतलब इसकी स्थापना करने का? उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा मिलने के उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा मिलने के बाद जो है इसकी स्थापना की गई। कब? 26 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना की गई। स्थान कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा। कहाँ? कटक है, कटक में ये उड़ीसा में। क्षेत्रीय अधिकार क्या है? पूरा उड़ीसा इसके क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर बी आर त्रिपाठी। कौन है? डॉक्टर बी आर त्रिपाठी जो है इसके मुख्य न्यायाधीश है। और इसका महत्व क्या है? यह पूर्वी भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। क्या है? यह पूर्वी भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है ये। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 29 अगस्त 1949 में की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 1949 में जो है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कारण क्या रहा? राजस्थान के एकीकरण के बाद, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उसके बाद इसकी स्थापना की गई। स्थान कहाँ है? जोधपुर इसका मुख्य स्थान है, या जयपुर खंडपीठ हुई है इसका? जयपुर खंडपीठ है, जोधपुर इसका मुख्य स्थान है। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से? पूरे राजस्थान में इसका क्षेत्रीय अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? पीके मिश्रा जो है वहाँ पे अभी पीके मिश्र जो है अभी यहाँ वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और विशेषता क्या है? इसका मुख्यालय जोधपुर में है, जो यह राजस्थान के ऐतिहासिक मामलों को संभालता है। जो जोधपुर में इसका मुख्यालय वो ऐतिहासिक मामलों को संभालता है और अन्य जो मामले जो खंडपीठ में संभाले जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय स्थापना कब हुई? 26 अक्टूबर 1947 को। कब? 26 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना हुई। लेकिन जब वहां पे 370 लागू था उसके बाद ये फिर से चालू हुआ, उससे पहले ये बंद हो गया था। कारण क्या था? अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पुनर्गठित किया गया। जब अनुच्छेद 370 हटा वहां पे फिर इसको पुनर्गठित किया गया, फिर इसको चलाया गया। उससे पहले ये थोड़ा बंद था। जम्मू कश्मीर स्थान क्या है इसका? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर इसका स्थान है। क्षेत्रीय अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो इसके क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आते हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? नितिन सिन्हा। कौन इसके मुख्य न्यायाधीश है? नितिन सिन्हा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान रूप जो है 31 अक्टूबर 2019 है इसका। और इसकी स्थापना जो है पहले तो हुई ही थी, लेकिन इसको पुनर्गठित कब किया गया था? 370 हटाने के बाद इसको पुनर्गठित किया गया। स्थान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? नितिन सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 2 जनवरी 1936 में की गई थी। कब की गई? 2 जनवरी 1936 में इसकी स्थापना की गई। कारण क्या रहा? मध्य प्रांतों के न्यायिक कार्यों को संभालने के लिए। किसके लिए किया गया? मध्य प्रांतों के न्यायिक कार्यों को संभालने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। स्थान कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। कहाँ है स्थान? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। क्षेत्रीय अधिकार जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंडर में आता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? रवि मिलमठ। कौन है इसके मुख्य न्यायाधीश? रवि मिलमठ जो इसके मुख्य न्यायाधीश है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
26 जनवरी 1936 को इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 2 जनवरी 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? मलिमठ, रवि मलिमठ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है केरल उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को की गई थी। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1956 को। कारण क्या था? त्रावणकोर कोचीन रियासतों को विलय के बाद, त्रावणकोर कोचीन रियासतों के विलय के बाद, जब इसमें कोची रियासतों का विलय हुआ उसके बाद इसकी स्थापना की गई। स्थान क्या रहा? कोची केरल। क्या स्थान है इसका? कोची केरल इसका स्थान है। क्षेत्रीय मतलब अधिकार क्षेत्र जो है केरल और लक्षद्वीप, क्या है? केरल और लक्षद्वीप जो है इसके क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आते हैं। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय शंकर इसके भी मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? अजय शंकर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1 मई 1960 में की गई। कब की गई? 1 मई 1960 में जो है गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कारण क्या था? बंबई राज्य के विभाजन के बाद, बंबई राज्य के विभाजन के बाद इसकी स्थापना की गई। स्थान कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। क्या स्थान है? अहमदाबाद, गुजरात। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ? पूरा है, पूरा गुजरात इसका क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सनीता अग्रवाल। कौन है मुख्य न्यायाधीश? सनीता अग्रवाल जो है गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसकी स्थापना जो है 1 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1960 में जो है गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हमारा अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में की गई। कब? 31 अक्टूबर 1966 में जो है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कारण क्या था? राजधानी क्षेत्र के मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए। किसके लिए? राजधानी क्षेत्र के मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए इसकी स्थापना की गई। स्थान कहाँ है? नई दिल्ली। अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है? दिल्ली एनसीटी, दिल्ली एनसीटी, सॉरी दिल्ली एनसीआर होता है यहाँ पे। दिल्ली एनसीआर इसके मतलब अधिकार क्षेत्र के पूरा जो दिल्ली एनसीआर है वो पूरा इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर ही आता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सतीश चंद्र शर्मा। क्या इसके मुख्य न्यायाधीश है? सतीश चंद्र शर्मा इसके मुख्य न्यायाधीश है। विशेषता क्या है इसका? इसका मुख्य ध्यान संवैधानिक मामलों और प्रशासनिक विवादों पर है। इसका मतलब विशेषता क्या है? इसका मुख्य ध्यान संवैधानिक मामलों और प्रशासनिक विवादों पर इसका मुख्य ध्यान रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को की गई। कब की गई? 1 नवंबर 1966 को इसकी भी स्थापना हुई थी। कारण क्या था? पंजाब और हरियाणा के गठन के बाद, पंजाब और हरियाणा राज्य का जब गठन हुआ उसके बाद जो है मतलब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। स्थान कहाँ है? चंडीगढ़। क्या स्थान है? कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। क्या? पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके? रविंद्र भट्ट। कौन है? रविंद्र भट्ट जो है अभी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविंद्र भट्ट जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। विशेषता क्या है? यह भारत का एकमात्र ऐसा उच्च न्यायालय है जो 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए कार्य करता है। एक ऐसा अकेला राज्य है, सॉरी एक अकेला मतलब हाई कोर्ट है जो कि 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए काम करता हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 25 जनवरी 1971 को की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कारण क्या था? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद, जब उसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसका स्थान कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश का स्थान है। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? हिमाचल प्रदेश पूरा इसका क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? MS रामचंद्र राव। कौन है? MS रामचंद्र राव इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है मतलब 25 जनवरी 1971 में की गई। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? MS रामचंद्र राव। कौन है? MS रामचंद्र राव जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है सिक्किम उच्च न्यायालय। कौन सा है? सिक्किम उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 16 मई 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 16 मई 1975 में इसकी स्थापना की गई। कारण क्या था? सिक्किम के भारत में विलय के बाद, जब सिक्किम का भारत में विलय हो गया था तब इसकी स्थापना की गई थी। स्थान कहाँ है? गंगटोक, सिक्किम।
गंगटोक सिक्किम में यह इसका मेन स्थान है। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से, पूरा सिक्किम इसके क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ, विश्वजीत देव। कौन है इसके मुख्य न्यायाधीश, विश्वजीत देव इसके मुख्य न्यायाधीश। महत्व क्या है, यह भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन 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 सा है, कलकत्ता जो है सबसे पहला उच्च न्यायालय है। कलकत्ता जो है भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय है। सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन है, कौन सा है, सिक्किम उच्च न्यायालय जो सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। और इसकी स्थापना कब की गई, 16 मई 1975 में इसकी स्थापना की गई। स्थान क्या कहाँ है, गंगटोक सिक्किम में इसका स्थान। और मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके, विश्वजीत देव इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है इस स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई। कब, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना। कारण क्या रहा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब इसकी स्थापना की गई थी। स्थान क्या कहाँ है, बिलासपुर छत्तीसगढ़। कहाँ स्थान है इसका, बिलासपुर छत्तीसगढ़ इसका मुख्य स्थान है। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ, पूरा छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके, अरविंद कुमार। कौन इसके मुख्य न्यायाधीश है, अरविंद कुमार जो है इसके मुख्य न्यायाधीश। इसकी स्थापना कब की गई, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, अरविंद कुमार। और महत्व क्या है इसका, यह भारत का एक आधुनिक और तेजी से विकसित होने वाला उच्च न्यायालय है। क्या महत्व है इसका, यह भारत का आधुनिक और तेजी से विकसित होने वाला उच्च न्यायालय है। समझ गए हम लोग। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, अरविंद कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभी। और इसका महत्व यह है कि यह भारत का एक आधुनिक और तेजी से विकसित होने वाला उच्च न्यायालय है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं चलिए। हमारा अगला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। कौन सा है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। स्थापना 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर था। और 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। कारण क्या था, उत्तराखंड के उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद इसकी स्थापना की गई थी। और स्थान कहाँ है, नैनीताल उत्तराखंड। कहाँ स्थान है इसका, नैनीताल उत्तराखंड इसका मुख्य स्थान है। क्षेत्राधिकार कहाँ से, पूरा उत्तराखंड इसके क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, विपिन सांघी। विपिन सांघी जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसकी स्थापना जो है 2000 ईस्वी को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, विपिन सांघी इसके मुख्य न्यायाधीश है। विशेषता क्या है, विशेषता है कि नैनीताल की पहाड़ियों में स्थित यह न्यायालय पर्यावरणीय मामलों में सक्रिय है। क्या विशेषता है कि नैनीताल की पहाड़ियों में स्थित यह न्यायालय पर्यावरणीय मामलों में सक्रिय है, इसकी विशेषता है ये। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है झारखंड उच्च न्यायालय। क्या है अगला हमारा, झारखंड उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में की गई थी। कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। और कारण क्या था, बिहार से झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी, जब बिहार से झारखंड एक अलग राज्य बना 2000 ईस्वी में, तब इसकी स्थापना की गई थी। स्थान कहाँ है, रांची झारखंड। कहाँ स्थान है इसका, रांची झारखंड। और क्षेत्राधिकार जो है इसका, पूरे झारखंड इसका क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजय कुमार मिश्रा। कौन इसके मुख्य न्यायाधीश है, संजय कुमार मिश्रा भी जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है मेघालय उच्च न्यायालय। कौन सा है, मेघालय उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 23 मार्च 2013 को की गई थी। कब की गई, 23 मार्च 2013 ईस्वी को मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कारण क्या था, मेघालय की न्यायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्या कारण रहा, मेघालय की न्यायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। स्थान क्या है, शिलोंग मेघालय। कहाँ स्थान है इसका, शिलोंग मेघालय। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ है, पूरा मेघालय से क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, के वी विश्वनाथ। कौन है इसके मुख्य न्यायाधीश, के वी विश्वनाथ। तो मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 23 मार्च 2003 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। स्थान कहाँ था, शिलोंग मेघालय। और मेघालय को न्यायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, के वी विश्वनाथ इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है, के वी विश्वनाथ जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 25 मार्च 2013 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी, 25 मार्च 2013 ईस्वी को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कारण क्या रहा, पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों को अलग अलग संभालने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों को अलग अलग संभालने के लिए इसकी स्थापना की गई। स्थान क्या रहा, इम्फाल मणिपुर। कहाँ पे है ये, इम्फाल मणिपुर में ये है। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ, पूरे मणिपुर से क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके, एम.बी. मुरलीधर। कौन है, एम.बी. मुरलीधर जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ के, मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 25 मार्च 2013 को इसकी स्थापना की गई। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, एम.बी. मुरलीधर जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है
त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 23 मार्च 2013 को की गई थी। कब की गई थी? 23 मार्च 2013 को इसकी स्थापना की गई। कारण क्या रहा? त्रिपुरा की न्यायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। स्थान कहाँ है? अगरतला त्रिपुरा। कहाँ स्थान है? अगरतला त्रिपुरा जो है इसका मुख्य स्थान है। क्षेत्रीय अधिकार कहाँ है? इसका क्षेत्रीय अधिकार पूरा त्रिपुरा इसके क्षेत्रीय अधिकार के अंदर आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस आर के देवदास। कौन है? जस्टिस आर के देवदास। जस्टिस आर के देवदास इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। विशेषता क्या है? यह भारत के उच्च न्यायालयों में से एक है। यह भारत के नए उच्च न्यायालयों में से एक है। इसकी ये खास बात है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है तेलंगाना उच्च न्यायालय। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2019 को जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कारण क्या है? आंध्र प्रदेश के विभाजन और तेलंगाना के गठन के बाद। कब हुआ? आंध्र प्रदेश के विभाजन और तेलंगाना के गठन के बाद इसकी स्थापना की गई। स्थान कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना। क्षेत्राधिकार कहाँ है? पूरा तेलंगाना। मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके? उदय भानु। उदय भानु क्या है? इनके मुख्य न्यायाधीश। कब स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय भानु। भानु जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। महत्व क्या है? तेलंगाना के गठन के बाद इसे विशेष रूप से स्थापित किया गया। इसे विशेष रूप से स्थापित किया गया। आइए हम लोग आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2019 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। कारण क्या रहा? तेलंगाना के अलग राज्य बनने के बाद आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय बनाया गया। कब? क्या? तेलंगाना के अलग राज्य बनने के बाद आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय बनाया गया। स्थान कहाँ है? अमरावती में यह है। कहाँ है? अमरावती के अंदर है ये। और क्षेत्रीय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आंध्र प्रदेश का इसका क्षेत्रीय अधिकार है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके? प्रवीण कुमार। ये था हमारा 25 पूरा उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय, जिससे इससे क्वेश्चन तो बराबर पूछे ही जाते हैं। इसकी स्थापना और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन कौन है और क्या कारण रहा, ये भी आता है कभी कभी। और ये स्टैटिक का पार्ट है। और इसी तरह स्टैटिक का पार्ट भी मतलब सप्ताह में 2-3 आता रहेगा। और हिस्ट्री जो हमारा मौर्यकाल पार्ट 2 खत्म हुआ था आज से 2 दिन पहले। फिर कल जो है मौर्योत्तर काल, उसमें कुषाण वगैरह सब आएंगे। उसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आरआरबी एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं वो भी लेके आऊँगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही। बाकी कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।